नमस्कार। आज आपको बताते हैं एक्यूप्रेशर के साथ साथ योग प्राणायाम विधि किस प्रकार करने से किस अंग में आपको बेनिफिट मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो जिस प्रकार की ये देखिए, सबसे पहले आपको गले के बारे में बताएंगे। अगर गले में आपके कहीं पे खराश हो रही है, गले में टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो उनके लिए आज आपको जानकारी देते हैं। घर में आप देसी घी हो, आपके तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, किसी भी प्रकार का तेल हो, तो उसको आप रात को सोते समय ये दोनों उंगलियों में आप लीजिए। घी है तो गर्म करके लीजिए, तेल है तो जैसे है वैसे लेना है। दोनों उंगलियों में ऐसे इस प्रकार से लगा के, और ये जो आपके टॉन्सिल्स हैं इनको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे 2 से 3 बार, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि जब घर में कोई बुजुर्ग, माता, बहन, किसी को अगर खराटे की शिकायत है, तो उसके लिए मैं आपको जिस दिन से आप ये करेंगे उसी दिन से आपके ये खराटे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिसे कि उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। उज्जयी प्राणायाम करने की विधि किस प्रकार से है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अंदर की ओर आपने सांस खींचना है, फिर लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर सांसों को रोक लीजिए, गले को गर्दन के साथ ले जाइए और फिर दाहिने नाक को बंद करते हुए बाईं नाक से पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसे उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। जब भी आप करेंगे और जिस दिन से करेंगे उसी दिन से आप खराटे जो है वो आपके बंद हो जाएंगे। तो खुद भी सोए रहेंगे और दूसरों को भी सोने देंगे। अगर किसी को है, उसके लिए भी नहीं है, तो वो दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम उज्जयी प्राणायाम करके खराटे जो है हमारे बंद हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बीच में जैसे हमने आपको ये हथेली बताई थी कि ये हमारे पाम चक्र हैं। ये पाम चक्र जो है, ये जो ऊपर वाली उंगलियां हैं, इनको आपस में ढीला रखना हाथ को और ताली मारनी है। जितनी ज़ोर से, जितनी देर तक फटाफट आप तालियां मारेंगे तो बहुत ही बेनिफिट इन तालियों से इस हथेली पूरा हमारा शरीर जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो लगातार हर रोज़ कोशिश करिए भी ताली मारने की कोशिश, पूरा एक्टिवेट इस प्रकार से जैसे जैसे मारते जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको समय नहीं है तो आप थोड़े से समय में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे भी जो है आपका शरीर पूरा एक्टिवेट हो जाता है और ये जो पाम चक्र आपके हैं ये पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्हीं में एक किस्म की ऊर्जा आपके हाथों में आने लगती है। जैसे ही ताली मार के आप छोड़ेंगे तो ये तीनों उंगलियां आप सीधी कीजिए, दोनों उंगलियों का आपस में जोड़ते हुए घुटनों के ऊपर जब रखेंगे और तीनों उंगलियां ज़मीन की ओर, आंखें बिल्कुल जब आप बंद करते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये हथेली में, बंद आँखों से हथेली में देखने की कोशिश करेंगे तो एक किस्म की ऊर्जा परमात्मा जो हमें देते हैं वो ऊर्जा आपके हथेलियों में आएगी। और जब ये ऊर्जा आपके पास भरपूर मात्रा में आ जाए, ये चक्र जो है इस प्रकार से घूमने लगते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमा रहे हैं। और घूमते घूमते जब तक ये घूमते हैं आपने आंखें नहीं खोली, जैसे ही ये घूमने बंद हो जाएंगे तब आप आंखें खोलिए और आंखें खोलने के बाद ये दोनों हाथ अपने मुंह पे लगाएंगे, अपने कंधों पे लगाएंगे, अपने पेट पे, किडनी, लीवर, पूरे शरीर को थपथपाते हुए फिर आप जो है बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे सुखासन में। ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जब ऊर्जा हमें पूरी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है तो हमारा शरीर 24 घंटे पूरा एक्टिवेट रहता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि अगर आप 1 घंटा योग प्राणायाम करेंगे तो 1 घंटा योग प्राणायाम करने से आपको 23 घंटे का पता नहीं लगेगा। इस प्रकार महसूस होंगे कि
समय कब बीता है आपको उसके बारे में नहीं पता लगेगा। तो लगातार योग प्राणायाम जरूर कीजिए। ऊर्जा आपको बता रहे थे। इसी के साथ साथ शुगर के पॉइंट के लिए हमने पिछली वीडियो में दवाई भी बताई थी और बताया था कि मंडूक आसन वो आप ज़रूर कीजिए। मंडूक आसन जब करेंगे तो मंडूक आसन के 3 पोस्चर होते हैं, तो वो आप लगातार जब करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा ये बीच में जो आपका हाथ है इसको यहाँ पे भी जो है हमारी पैनक्रियाज, ये देखिए ये जगह पे और ये जगह पे, जब इसको यहाँ पे नाभि के बिल्कुल बगल में रखेंगे तो ये पैनक्रियाज है यहाँ पे, तो ये प्रेस होती है और प्रेस होने सांस जब बाहर को छोड़ते हैं पूरा नीचे करके और धीरे 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 आपने झुक जाना है। तो झुकते झुकते आप पूरा आपको शुगर पेशेंट जो हैं वो रोज़ कीजिए, सैर कीजिए। इसी के साथ साथ जैसे कि आगे बताते हैं कि किसी को बवासीर की शिकायत हो जाती है, उसके लिए प्राणायाम में क्या करना चाहिए, तो उसके होता है मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद जो हमारा है वो मूलाधार जो चक्र है यहाँ से कमर से नीचे की ओर, नाभि से नीचे का जो मूलाधार चक्र है मूल बंद और उद्यान बंद। तो उस प्रकार से आपको जब ये करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। जलंधर, मूल, उद्यान बंद, यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है उद्यान बंद हो जाएगा और जलंधर बंद गाले से लेके और सिर तक हमारा जलंधर भाग, जिसे इसको अगर तीनों को हम एक बार मिलाएंगे तो ये महाबंद के रूप में कहा जाता है, महाबंद भी इसे कहते हैं। तो किस प्रकार से आप करेंगे, लंबा गहरा आप सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, पेट और पीठ बिल्कुल बराबर करते हुए धीरे धीरे ठोड़ी को गर्दन की ओर लेके जाते हुए। अब क्या है कि मूलाधार चक्र का हिस्सा हमारा बंद हो गया और नाभि से गर्दन तक का हिस्सा अलग बंद हो गया और गर्दन से लेके सिर तक का भाग 3 भागों में ये बट गया। इसीलिए इसको मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद करते हैं। फिर सांस नहीं लेनी, आपने लगातार दबा के रखेंगे और ऐसे ही आपने 3 बार करना है। जब ये आप लगातार करते रहेंगे फिर आपको अभ्यास हो जाएगा ये करने का। और ध्यान रखिए जैसे ही आप ये अभ्यास पूरा हो जाएगा तो जब आप मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद तीनों बंद इस प्रकार से रोक लेते हैं तो मूलाधार जो हमारा चक्र है उसको 2 से 3 बार आपने ऊपर की ओर खींचना है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र को 2 बार 3 बार आप लगातार ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जैसे खींचते हैं तो बवासीर की शिकायत जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप कोशिश करके देखिए, कोई दवाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, देखिए तभी जाके आपको पता लगेगा। आप खुद करके देखिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी रह गई थी, इसलिए आपको दोबारा जो है इसके बारे में जानकारी दी। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज़ में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में हमें वीडियो के बाद जो कमेंट्स हैं उनमें देख दीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आपको अगली वीडियो में उसी के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आज का हमारा ये विषय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।